गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RK भक्ति में। जन्मेजय ने पूछा, द्विजोत्तम, बहुत से युगों का समय बीत जाने पर भी रेवती और ककुंजी रेवत को बुढ़ापा क्यों नहीं व्याप्त हुआ? सर्याति के प्रपौत्र रेवत मेरु पर्वत पर चले गए, तब भी उनकी संतान आज तक पृथ्वी पर कैसे वर्तमान है, इस बात को मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, निष्पाप भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मलोकों में मृत्यु, भूख, प्यास और बुढ़ापा नहीं होते और वहाँ ऋतु चक्र भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता। वहाँ तो सदा एक सी दशा रहती है। तात जब रेवत ककुंजी ब्रह्मलोक को चले गए, तब यक्षों और राक्षसों ने कुश स्थली को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धर्मात्मा एवं महात्मा रेवत के 100 भाई थे। वे राक्षसों से हारे नहीं, परंतु राक्षसों के बार बार आक्रमण करने के कारण अनेक दिशाओं में भाग गए। राजेंद्र, जब उनके 100 भाई भाग गए, तब उस कुल के अन्य क्षत्रिय भी राक्षसों के भय से भागकर जहां तहां बस गए। प्रजानाथ, उनका बड़ा भारी वंश जहां तहां फैल गया। महाराज, उनके वंश के ही ये धार्मिक क्षत्रिय सब दिशाओं में सर्यात नाम से प्रसिद्ध हैं। भरत श्रेष्ठ, कुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय चारों ओरों के पर्वतों की कंदराओं में प्रविष्ट हो गए थे। नाभाग और अरिष्ट के पुत्र ये दोनों वैश्य होकर उन्हें ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। करुष के कारुष नामक युद्ध दुर्मत क्षत्रिय उत्पन्न हुए। हमने सुना है कि मनु के 6ठे पुत्र प्रांशु के प्रजाति नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। जन्मेजय, गुरु की गौ को मारने पर गुरु के शाप से प्रसद्र शूद्रत्व को प्राप्त हो गया था। भरतवर्ष, यहां तक वैश्वस मनु के 9 पुत्रों का मैंने वर्णन किया। तात मनु के छींकने से इक्ष्वाकु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उन इक्ष्वाकु के भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब के सब बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र बिक्कुखी था। वह बिक्कुखी विशाल कोख वक्र स्थल वाला होने से सर्वथा अयोध्य था, अर्थात उसके सामने कोई योद्धा ठहर नहीं सकता था। वही परम धार्मिक राजा बिक्कुखी अयोध्या का स्वामी हुआ। राजन, उसके शकुनी आदि 50 उत्तम पुत्र थे। वे उत्तरापथ देश में रहकर उस देश की रक्षा करते थे। जनेश्वर, उसके ससाद आदि 48 पुत्र दक्षिण दिशा में रहकर दक्षिण दिशा की रक्षा करते थे। महाबली ख्याक्षु के अष्ट का श्राद्ध के लिए अपने पुत्र बिक्कुखी को आज्ञा दी कि तू मृग नामक कंद विशेष को काटकर श्राद्ध के लिए उसका दूध ला। परंतु तात बिक्कुक्षी ने श्राद्ध कर्म के लिए नियत किए हुए सस कंद विशेष को श्राद्ध पूर्ण होने से पहले ही खाकर उच्चिष्ट कर दिया और शिकार करके वापस लौट आया। उस समय इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी के कहने से ससाद को त्याग दिया। तात फिर इक्ष्वाकु
के मरने पर ससाद नगर में आया और राज्य का स्वामी बनकर राज्य करने लगा। ससाद के ककुत्स नाम वाला वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे पहले देवासुर संग्राम में इंद्र ने स्मरण किया था। उस समय उसने इंद्र को बैल बनाकर उनके ककुद पीठ पर बैठकर असुरों को जीता था, इसलिए इसका नाम काकुत्स हुआ। काकुत्स के अनेना नामक पुत्र हुआ और अनेना का पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विष्टरासु और विष्टरासु के आद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आर्त के युवनाश्व और युवनाश्व का पुत्र श्राव हुआ। वह श्रवस्तक नामक धारण करके राज सिंहासन पर बैठा। उसी ने श्रावस्तीपुरी बसाई। श्रावस्त का पुत्र मां यशस्वी बृहदस्व हुआ। उसका पुत्र परम धार्मिक राजा कुबलाशु हुआ। धुंधु नाम के दैत्य को मारने के कारण वह राजा धुंधुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं धुंध के वध की उस कथा को यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूं जिससे कुलाशु का नाम धुंधमार पड़ गया था। भैसंपायन जी बोले, कुबलाशु के धनुर्धारियों में श्रेष्ठ 100 पुत्र थे। वे सभी समस्त विद्याओं में निपुण, बलवान तथा दुर्दम्य थे। वे सभी धार्मिक पुत्र यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा दिया करते थे। बृहदस्व ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुबलाशु को राज सिंहासन पर बैठाया। अपनी राज्य लक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके राजा बृहदस्व स्वयं वन को चले। उस समय महर्षि उत्तक ने उन्हें वन में जाने से रोका। उत्तक ऋषि ने कहा, राजन, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही कीजिए, अन्यथा आप निश्चित होकर तप नहीं कर सकते। राजन, जब आप जैसा महात्मा इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे तभी इस पृथ्वी पर शांति होगी, अतः आपका वन में जाना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ रहकर प्रजा का पालन करने से आपको महान पुण्य होगा। वन में रहने पर ऐसे पुण्य की प्राप्ति आपको हो यह हमें नहीं दिखता, इसलिए आप ऐसा विचार न करें। राजेंद्र, प्राचीन काल में राजर्षियों ने प्रजाओं का पालन करके जैसा पुण्य संचय किया है वैसा पुण्य और कहीं नहीं दिखाई देता। राजा को प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप प्रजा की रक्षा करें। मेरे आश्रम के समीप मरु प्रदेश की समतल भूमि में बालू से भरा हुआ उज्जानक नाम वाला समुद्र है। वहीं एक विशालकाय महाबली राक्षस रहता है जो देवताओं के लिए भी अवध्य है। वह महान असुर मधु नामक राक्षस का पुत्र है। उसका नाम धुंधु है। वह वहां पृथ्वी के भीतर बालू में छिपकर सोता है और संपूर्ण लोगों का सहार करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। वह 1 वर्ष बीतने पर जब बड़े जोर से सांस छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की वायु से बड़ी भारी धूल उड़ती है जो सूर्य के मार्ग को भी ढक लेती है। साथ ही 1 सप्ताह तक भूकंप होता रहता है। तात उस समय पृथ्वी में से चिंगारियां, अंगारे और अत्यंत दारुण धुएं निकलने लगते हैं। इसलिए तात में अपने आश्रम में सुखपूर्वक नहीं रह पाता। आप लोगों का हित करने की इच्छा से उस विशाल शरीर वाले दैत्य का संहार करेंगे। आज उस असुर के मारे जाने पर सब लोग सुखी हो जाएं। पृथ्वी पते, एक आप ही उसका वध कर सकते हैं, क्योंकि
निष्पाप नरेश भगवान विष्णु ने पहले युग में मुझे एक वर दिया था। भगवान के उस वरदान के अनुसार जबकि अयोध्या के राजा आप इस महाबली भयंकर दानव का संहार करेंगे, अपने तेज को वैष्णव तेज से परिपुष्ट कर लेंगे। पृथ्वीपाल महातेजस्वी धुंध को अल्प तेज वाला पुरुष 100 वर्ष में भी नहीं मार सकता। उसमें इतना अधिक बल है कि देवताओं के लिए भी उसे दबाना कठिन है। महात्मा उत्तक ने जब उन राजर्षि से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने धुंध दैत्य को नष्ट करने के लिए अपने पुत्र कुबलाशु को उनकी सेवा में दे दिया। बृहदस्व ने कहा, भगवान मैंने तो शास्त्र त्याग दिए हैं, किंतु द्विज श्रेष्ठ यह मेरा पुत्र आपको समर्पित है, यह अवश्य धुंधमार होगा। यह कहकर प्रशंसनीय व्रत वाले वे राजर्षि अपने पुत्र को धुंध का वध करने की आज्ञा देकर स्वयं तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। तब राजा कुबलाश्व अपने 100 पुत्रों और उत्तक को साथ में लेकर धुंध को दंड देने के लिए चल दिए। उस समय भगवान विष्णु उत्तक ऋषि की प्रेरणा से लोगों का हित करने के लिए अपने तेज स्वरूप से उस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। तब उस दुर्धर्ष राजा के प्रस्थान करने पर आकाश से गंभीर वाणी सुनाई दी कि ये श्रीमान राजा अवध्य हैं, आज इनके हाथ से धुंध अवश्य मारा जाएगा। भरतस्व तदंतर देवताओं ने अपनी धुंधवियां बजाकर उनके ऊपर चारों ओर से दिव्य पुष्पों की वर्षा की। विजय पाने वालों में श्रेष्ठ व वीरवान राजा अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंचकर अपार रेत से भरे हुए समुद्र को खुदवाने लगे। कौरव वे महाबली राजा भगवान नारायण के तेज से पुष्ट होने के कारण और भी अधिक तेजस्वी हो गए। राजन, धरती खोदते हुए कुबलाश पुत्रों ने बालू के भीतर छिपे हुए धुंध का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। धुंध अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का सहारा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। भरतश्रेष्ठ, जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी ताल तरंगे बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहां धारा, लहर और कीचड़ से युक्त महान जल स्रोत वेग पूर्वक बढ़ने लगा। उस राक्षस ने कुबलाशु के 100 पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सबको अपनी मुखाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। कुरुनंदन जब धुंध का सार करने के लिए आए हुए वे महा तेजस्वी राजा उस महाबली राक्षस के सामने पहुंचे, फिर उन योगी नरेश ने योग के प्रभाव से उसके जल में वेग को पी लिया तथा जल से अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले जल राक्षस को बलपूर्वक मारकर राजा ने अपना काम पूर्ण करके उस मारे हुए राक्षस को उत्तक ऋषि को दिखाया। उस समय उत्तक ने उन महात्मा राजा को वरदान दिया कि आपके पास अक्षय धन रहेगा तथा शत्रुओं से आप कभी पराजित नहीं होंगे। धर्म पर आपकी श्रद्धा सर्वदा बनी रहेगी तथा आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। साथ ही राक्षस ने आपके जिन पुत्रों को मार डाला है उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक मिलेंगे। जिन भक्तों को, माताओं बहनों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी कथा को आगे शेयर करें, जिससे कि और भी माता बहनें, भाई बंधु हमारी कथा को सुन सकें। हमारी कथा सुनकर जिनकी गोद सूनी है उनके पुत्र की प्राप्ति हो सके, जिनके घर में अभी तक बच्चा नहीं हुआ, बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजी, उनके बच्चे हों। इससे हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।